हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, तो उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग बेहतर पढ़ रहे होंगे, बेहतर रिवीजन कर रहे होंगे। बाकी देखो, इस क्लास में हम जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो है कुमाऊनी गढ़वाली जो शब्दावलियां आ रही हैं या फिर जो कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां आ रही हैं, ठीक है, उनके संबंध में हम इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग उनके पीछे कितना भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं और क्या मतलब क्या आपको करना है उसके लिए अतिरिक्त, और कैसे आप ग्रुप सी के लिए स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जो अभी हाल ही में आयोग ने पेपर कराए हैं, दो पेपर कराए थे। एक था 9 जुलाई को, ठीक है, और दूसरा ये है जो अभी हुआ था 31 दिसंबर को। अब आप इन दोनों पेपरों में देखते तो 9 जुलाई वाले पेपर में कुल 7 सवाल ऐसे थे जो गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावलियों से या फिर लोकोक्तियों से संबंधित थे या फिर जौनसारी शब्द, ठीक है। देखो, जो 9 जुलाई को पेपर हुआ था कुल 7 प्रश्न यहां से बने हैं, और जो अभी 31 दिसंबर पेपर हुआ था यहां से 9 प्रश्न बने। आप लोग देख लीजिए पेपर, ठीक है। ये मेरे पास दोनों पेपर पड़े हैं, इसके आधार पर ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। कई सारे बच्चों के कमेंट आ रखे, कई सारे बच्चों के मैसेज आ रखे हैं, तो उन सब चीजों का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसके माध्यम से, ठीक है। देखो, यहाँ पर आए हैं कुल 9 प्रश्न, मतलब दोनों में यदि आप देखा जाए तो यहाँ 7 प्रश्न बने, यहाँ पर 9 प्रश्न बने हैं। कहाँ से? जो स्थानीय भाषा है, ठीक है, स्थानीय भाषा से कुल इतने सवाल यहाँ से बने हैं, जिसमें यहाँ के इसमें वो भी मैंने जोड़ दिया जिसमें प्रथाएं, जैसे कोल्टा शब्द एक आपसे पूछा गया था 9 जुलाई को, सटवारा प्रथा आपसे पूछी गई थी 9 जुलाई को, ठीक है। तो वो सब चीजें कुल इतने प्रश्नों में वो भी शामिल मैंने कर दिया है। अब सबसे पहला आप लोगों का जो कमेंट आया था कई सारे बच्चों का कि सर, जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्द आ रहे हैं ये हमें बाहर करने के लिए आ रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि यदि आपको बाहर कर रहे हैं तो फिर अंदर कौन जा रहा है? मतलब जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, यदि आप लोगों को इनके माध्यम से बाहर कर दे रहे सारे बेरोजगारों को, तो अंदर कौन जा रहा है? अंदर भी तो बेरोजगार ही जा रहे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कैसे जा रहे हैं? थोड़ा सा स्मार्ट सोचने से, थोड़ा सा स्मार्ट तैयारी की वजह से। मतलब मानसिकता क्या हो जाती है बच्चों की, जैसा एक बार पैटर्न पूछा गया होता क्या ना, एक बार आर्थिक सर्वेक्षण पूछा गया तो सब लोग आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ भागते, नहीं जी अगली बार वहीं से आएगा, और पता चला अगली बार वहां से कोई सवाल ही नहीं बनता है। आपको हर चीज में बैलेंस बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को एक पेपर में प्राथमिकता दे दी। इस बार जैसे इकोनॉमिक्स पूछी तो कई सारे बच्चों का मैसेज ये यहाँ तक आ गया, सर इकोनॉमिक्स कब पढ़ा रहे हो? अब जरूरी थोड़ा ना कि अगले में इकोनॉमिक्स से ही आपसे सारे सवाल पूछ लेगा। आपको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हर चीज से सवाल बनता है, ठीक है। सबसे पहला जवाब तो आपको यही हो गया कि देखो, स्मार्ट तैयारी आपको करनी होती है, स्मार्ट तरीके से सोचना होता है। और अधिकांश यूट्यूब चैनल जो उत्तराखंड में भी तैयारी आपको करा रहे होंगे, जिनके माध्यम से हो सकता है आप लोग कहीं पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको केवल आपको कुमाऊनी शब्दावलियां, गढ़वाली शब्दावलियां और यहाँ की लोकोक्तियां, कहावतें ही करवाते हुए मिलेंगे। और यहाँ तक कि आपको एक दो किताबें भी आपको ग्रुप में शेयर हो रही होंगी। एक बच्चे ने मुझे भी शेयर की थी, 140 पेज है उसमें, केवल उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली शब्द हैं बस, ठीक है। तो इन चीजों का निष्कर्ष ये निकलता है कि केवल आप इन 7 प्रश्नों के लिए और 9 प्रश्नों के लिए, ऐसा भी नहीं है कि इन 7 में आपको एक भी ना आया हो। इन 7 में आपने कम से कम 3 तो हल कर ही लिए होंगे, और इन 9 में कम से कम 4 आपने हल कर लिए होंगे। 3 या 4 या 5 सवाल ही आपके छूटे होंगे, ठीक है। और आप उस 140 पेज को पढ़ भी लेंगे तब भी आपका एक ही सवाल होगा, क्योंकि शब्दों से रिलेटेड तो एक ही सवाल आया ना, लोकोक्तियां तो उसमें थी नहीं, जो किताब मेरे पास भी किसी ने भेजी थी। तो इस हिसाब से आप देखते हैं तो आपको स्मार्ट तैयारी की आवश्यकता क्यों होती है। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, 9 प्रश्न आपने छोड़ दिए, बाकी बचे 91 सवाल। क्या 91 में आपके 70 आए हैं? इस 91 में आपके 70 आए हैं? दोष किसको दे दिया? स्थानीय भाषा को। जो यहाँ के सवाल आके इनको दोष दे दिया, है ना। एक तो एक बच्चे ने ऐसा भी कमेंट कर रखा कि अब देशियों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो देखो, अपनी भाषा आप सुधारिए। इस तरह से आप बोल रहे हैं ये उचित नहीं है ना। उत्तराखंड एक राज्य है, साथ ही देखो भारत का हिस्सा है, तो सभी सबसे पहले भारतीय हैं। तो इसमें कोई देशी नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है। ये केवल भाषाएं हैं, जो हर जगह की अपनी अपनी भाषा है ना, लेकिन आप उसके आधार पर किसी को कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। इस तरह से बोलना आपका उचित नहीं है। ये आपके जो शब्द हैं ये उचित नहीं है।
और दूसरा देखो, आप दूसरा सवाल मेरा यही है कि आपने इस 91 में 70 नंबर ले आए आप सिलेक्शन के लिए? ये भी तो नहीं लाए आप। तो भाई इसको क्यों छिपा दिए? इसको भी तो अपनी कमियां उजागर करो ना इसमें। सारा ठीक रहा, आपने कहाँ फोड़ दिया स्थानीय भाषा में कि यहाँ के सवाल आए और हम लोग बाहर हो गए। लेकिन ये नहीं देख रहे कि इस 91 में तो जैसे आप 91 में से 90 या 89 नंबर ले आए होंगे, 91 में भी आपके 50 नहीं आ रहे। क्या तैयारी है आपकी? डबल जीरो, जीरो तैयारी है आपकी। और इल्जाम किस पर आ गया? स्थानीय भाषा पर, है ना। तो ये सब बहाने हैं। आपने जब सबने पेपर मिलाया होगा ना, आपके इसमें भी 3 या 4 सवाल सही रहे होंगे, तो फिर इसमें आपने क्या किया? इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? ये भी तो सोचो, आप इसमें क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं? ये तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस यहाँ प्रथाएं देखी। अब जो आगे पेपर होना है आपका रही उसके लिए, या फिर कोई भी पेपर होने, अब वही बन गया कि बस भाषाएं याद करनी है, स्थानीय भाषाएं याद करनी है। एक एक तो बच्चे तो ऐसे भी अब लग रहा है कि कुमाऊनी गढ़वाली सीखनी पड़ेगी। भाई आप एग्जाम निकालोगे तो स्मार्ट तरीके से ही निकालोगे, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, कई सारे बच्चे कुछ एक आध ऐसा ऐसा भी बोल रहे हैं कि आयोग जो है वो भाषाई आधार पर बांट रहा है, मतलब कुमाऊनी गढ़वाली वाली चीजें वो बांट रहा है इस तरह से। और ये किसी कोचिंग के संचालक हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। ये उचित नहीं है आपका ऐसा सोचना, क्योंकि कोई भी बच्चा यदि उत्तराखंड में तैयारी कर रहा है तो उसने उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को ही नौकरी देनी है। ठीक है, कोई बीपीडीओ बन के जाएगा, ठीक है, कोई बीपीडीओ बनता है तो उत्तराखंड के 13 जिलों में ही ये बनेगा, है ना। 13 जिलों में जाएगा, हो सकता है पिथौरागढ़ जाए या चमोली जाए, या फिर जौनसार क्षेत्र आप देहरादून ले लीजिए वहां चला जाए, या फिर रुद्रप्रयाग चला जाए, नैनीताल चला जाए, कहीं भी। तो आपको वहां के स्थानीय लोगों की थोड़ी समझ तो होनी चाहिए। हालांकि देखो, लगभग सभी पढ़े हुए होते हैं, हर किसी को लगभग हिंदी बोलनी आती है, जो कि हमारी राजभाषा भी है, राजकाज पूरा हिंदी में होता है। लेकिन आप अधिकांश पहाड़ों में यदि आप देखेंगे, जब आप नौकरी करने जाएंगे, तो कुछ कुछ जो एक एज है ना 70 प्लस, ऐसे जो वृद्ध व्यक्ति आते हैं, उन्हें भी उतना हिंदी बोलना कभी कभी नहीं भी आता है। कुछ स्थानीय शब्द हो सकता है वो आपसे प्रयुक्त कर लें, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना चाहिए। इतनी समझ तो विकसित करो आप। बस विरोध विरोध करना है हर चीज का। कोई कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो विरोध करना है, आयोग एग्जाम जल्दी करा रहे तो विरोध करना है, देर में करा रहे तो विरोध करना है, फिजिकल के 5 सेंटर हुए तो विरोध करना है, मतलब हर चीज में विरोध करना है। भाई तो चाहिए क्या आपको? आयोग आपके घर में आके आपका फिजिकल लेगा क्या? आपके आंगन में आपको दौड़ाएगा 20 चक्कर? ऐसे होगा फिजिकल? हर चीज के लिए देखो विरोध करना उचित नहीं है। और ऐसा भी उचित नहीं है कि आप लोग हर चीज को केवल निगेटिव तरीके से सोचें। ये जो स्थानीय भाषा इसमें आ रही है, मेरे विचार में, हर किसी का अलग अलग विचार हो सकता है, हर किसी का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन मेरा जो मत है, मेरे हिसाब से बेहतर है। इस तरह का प्रश्न पत्र बनना चाहिए, इस तरह की चीजें पूछी जानी चाहिए। क्योंकि जो भी नौकरी लगेगा उसमें नौकरी देनी किसको है? यहीं के लोगों को, जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, भले वो उधम सिंह नगर के हों या फिर भले वो पिथौरागढ़ के कहीं के भी निवासी हों। ठीक है, देनी उन्हीं को लोगों को है नौकरी। तो जरूरी है आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना। कुछ किताबें देखो, एक किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एक उत्तराखंड का लोक जीवन एवं संस्कृति, डीडी शर्मा की किताब है। तो इसमें से आपको छठवारा प्रथा है, ज्वाड़ प्रथा है, या फिर इस तरह की जो उल्टा शब्द है, ठीक है, जो ठटवाणी अभी पूछा था यहाँ की, जो इसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। पर्वतीय लोक संस्कृति, इसकी जो आप विषय सूची देखेंगे, इसमें आपको कई सारे लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, यहाँ की प्रथाएं, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। और दोनों पेपरों में मैंने देखा इसमें से लगभग 8 से 9 सवाल बना हुआ है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ये किताब खरीद लो, ठीक है। किताब खरीदते हो, देखो हर कोई इतनी किताबें नहीं खरीद सकता कि आप, ये किताब भी लगभग 200 रुपए की किताब है, तो हर कोई नहीं खरीद सकता ऐसी किताब, है ना। आप लोग बेरोजगारी देखो, हर किसी को, मतलब बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जहां पर आपके पास नहीं हो सकता कि आपके पास ज्यादा पैसे हों, है ना। आपको किताब खरीदने हैं तो कुछ किताबें आप जो जरूरी है, जैसे परीक्षा वाणी आप लोगों ने खरीदी होगी हिंदी की, या फिर यूसेंट जीएस आपने खरीदी होगी। बाकी जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप जहां आप कोचिंग जा रही है, उनका दायित्व बनता है ना। कुछ एक कोचिंग संचालक हैं, उनका कहना यह था कि लग रहा है ग्रुप सी के लिए भी बच्चों को सारे पीसीएस लेवल की किताबें खरीदनी पड़ेंगी। मेरा उनको ये जवाब है, भाई आप लोगों ने कोचिंग खोला ही क्यों है? जब बच्चों को किताबें खरीदनी पड़ रही, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? तो बच्चों को आप, कोई बच्चा यदि किसी कोचिंग से जुड़ता है या फिर किसी यूट्यूब चैनल से जुड़ता है, उसकी अपेक्षा क्या रहती है कि वहां से उसको बेहतर चीज मिलेगा, है ना। लेकिन होता क्या है, देखो सच्चाई यही है। होता क्या है, आप कोचिंग में जाते हैं ना, 2,000 रुपये आप फीस देते हैं महीने का। आप देहरादून जैसी जगह पर रह रहे हैं, हल्द्वानी जैसी जगह पर,
तो शायद 2,000 रुपया ही फीस होगी, कहीं कहीं पर मान लो चलो 1200 से 1500 मान लो, क्योंकि मैं देहरादून में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी फीस है, लेकिन 1200 से 1500 फिर भी मान लो, इतना आप फीस दे रहे हैं। इसके बाद भी आपको महीने में देखो हर त्योहार आपकी छुट्टी है, हर संडे आपकी छुट्टी है, ठीक है। आप कोचिंग जाते हैं, आपको 50 मिनट की क्लास दे रहे हैं, या फिर मान लो 1 घंटा 2 घंटा क्लास दे रहे हैं, और उसमें अधिकांश समय, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता से आपको रूबरू करा रहा हूं। जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उन्हें ऐसा लगता भी होगा कि आपको एक ग्रुप सी के सिलेबस के लिए आपको कम से कम 1 साल न्यूनतम कोचिंग जाना पड़ता है, एक ग्रुप सी के सिलेबस के लिए, ठीक है। जबकि 1 साल में आप देखेंगे दिल्ली जैसी जगह पर जाएंगे तो आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी तक हो जाती है 1 साल। मतलब इतना सिलेबस 18 महीने लगते हैं, चलो 1.5 साल मान लो, तो 1.5 साल में यूपीएससी का सिलेबस कवर करा देते हैं कोचिंग वाले, उतना डीपली पढ़ाते हुए। तो ग्रुप सी के लिए हम 1 साल जो कोचिंग मतलब चल रही है, तो 1 साल आपसे फीस कितनी ले ली देखो, यदि 1500 है तो आपसे 18,000 फीस ले ली। मिला कितना आपको 1 साल में, और उसमें से कितना आपके पेपरों में आया, आप लोग स्वयं से सोचिए, आकलन करिए, ठीक है। और उसके पश्चात जब स्वयं आपने ही किताबें खरीदनी है तो फिर कोचिंग खोलने का फायदा ही क्या है। मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है। अन्यथा कोई ना ले इस क्लास को, इस वीडियो को, इस तथ्य को। लेकिन देखो जो ऐसे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, पहाड़ों से कुछ आस लेकर मैदान में जाते हैं, तैयारी करने के लिए जाते हैं, देहरादून आते हैं या फिर हल्द्वानी आते हैं, ठीक है, या फिर हरिद्वार, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ कोचिंग होती है अच्छी, और वहां आकर भी यदि उनका परिणाम नहीं निकलता है 2-3 साल बाद, स्वयं उनके घर वाले उन्हें डांटना शुरू करते हैं, ठीक है। सोचना उस बच्चे के मन में क्या चलता होगा, कैसे मतलब क्या वो करेगा आगे, कैसे वो अपने आप को संभालता होगा, क्योंकि आगे उसने अपना आजीविका चलानी ही है, भले ही नौकरी मिले या ना मिले, आगे चल के उसने स्वयं से ही कुछ ना कुछ करना है, भले ही वो कंपनी में जाए या फिर अन्य जगह काम करे। लेकिन उसको कैसा लगेगा, किस्मत को कोसेगा, लेकिन वास्तविकता से वो कभी रूबरू हो ही नहीं पाता कि आखिर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि लोगों को ये पैसा ऐंठना है, ठीक है। आपको बेहतर तरीका कोई नहीं बताता है, बेहतर तरीका बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो आपको वास्तविक रूप में आपको तैयारी के लिए प्रेरित करते हैं, किस तरह से आपको बेहतर मार्गदर्शन चाहिए, ये सब चीजें कर पाते हैं। आप पूरे यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड में केवल एक आध जो चैनल हैं ठीक ठाक हैं, 2-4 चैनल, ठीक है, हर किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश आप देखो आपको वन लाइनर करवाएंगे, ठीक है, वन लाइनर करवाते हैं, या फिर आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, रोज ना आपको 100 प्रश्न करा रहे हैं। भाई उन 100 प्रश्नों का महत्व उसके लिए है ना जिसने तैयारी कर रखी है, लेकिन जो नया बच्चा है जिसने अभी पढ़ना शुरू किया है, उन 100 प्रश्नों को रोजाना नोट करके कहां तक नोट करेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले उन्हें नोट किया, लेकिन अब वो नोट करने के बाद बोर हो गए, उन्हें पता चला यहां से कुछ नहीं बन रहा है। देखो जो व्यूज है ना, इसके लिए कुछ भी हो जाता है, व्यूज के लिए कुछ भी हो जाता है। अब कई सारे लोग इसमें भी यहाँ पर कमेंट करते हुए मिलेंगे कि शायद मैं भी ऐसा करता हूं, है ना। देखो कुछ चीजें, कोई यूट्यूब चला रहा है, मैं चला रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उससे कुछ आस है, लेकिन मेरा उद्देश्य भी स्पष्टता यही रहता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकूं, और आप लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकूं, और आप लोगों को एक बेहतरीन मैटर उपलब्ध करा सकूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको लगभग 500 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ एक आध वीडियोस को छोड़कर आप किसी भी वीडियोस पर आप देख लीजिए, आपको बेहतरीन कंटेंट ही मैंने उपलब्ध कराया होगा। इस तरह से आपको कभी भी आपके साथ छल छद्म करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं एक मतलब यदि मैं टीचर हूं तो कहीं ना कहीं मैं कभी विद्यार्थी रहा था, कभी न कभी मैंने भी तैयारी की थी, ठीक है। और एक गुरु का क्या महत्व होता है, इस चीज को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ पाया था, है ना। जब मैंने कोचिंग किया था तो मैंने भी 1 महीने की ही फीस अदा की थी केवल। उसके बाद जो हमारे थे जिनसे हमने पढ़ा था, तो उन्होंने फ्री में मुझे पढ़ाया था। तो उसी चीज को देखो, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं इस तरह से कंटेंट उपलब्ध कराऊं, ठीक है। फ्री में आपको निःशुल्क सारी चीजें मैं उपलब्ध कराऊं, आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कुछ ऐसा मतलब अतिरिक्त न करना पड़े जो आपको बोझ लगे, जो आपको बोझ लगे। लेकिन होता क्या है, हम इन चीजों का महत्व समझ नहीं पाते हैं। जब तक इन चीजों का महत्व हम समझते हैं ना, तब तक बहुत देर हो जाती है।
ठीक है। तो इन चीजों को समझो। देखो, आपने भटकना नहीं है। आप बहुत कई सारे बच्चे ना भटक रहे हैं, और भटकते भटकते 3 साल 2 साल जब हो जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वास्तविक में पढ़ना क्या था, हमें पढ़ना क्या था। ये एक ट्रेंड चल गया है। एक यदि एक पेपर में आर्थिक सर्वेक्षण पूछा गया तो सारे यूट्यूब चैनल में आपको आर्थिक सर्वेक्षण मिलेगा। मैं ये कहता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण भाई मार्च में आ जाता है, मार्च अप्रैल में आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है। एक बार हमने यही इसको नोट कर लिया तो साल भर इसको देने की आवश्यकता क्या है, और जो तैयारी कर रहे हैं साल भर उनको फिर क्यों उसको बार बार देखने की आवश्यकता है। एक बार उसको आप ढंग से नोट करिए, और हमेशा के लिए हो गया हो, उसमें केवल आंकड़े चेंज होते हैं, जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं वो एज इट इज ही रहेंगी। लेकिन नहीं, हम इन चीजों को समझते नहीं है। हम क्या ना, हम भाग रहे हैं, बस हमने पेपर देखा और उसके हिसाब से भाग गए हम। आप यहीं पर आप लोग अनुमान लगाइए, जो 26 नवंबर को ईओ का पेपर हुआ था वहां पर आर्थिक सर्वेक्षण था, और उसके पश्चात आपने सब जगह देखा होगा आर्थिक सर्वेक्षण घूम रहा था, लेकिन समीक्षा अधिकारी में एक भी सवाल नहीं आया आर्थिक सर्वेक्षण से। तो आपने क्या किया उस बीच में? करंट अफेयर से ही पढ़ लेते, वहां से सवाल आ जाता। करंट अफेयर्स आप डेली पढ़िए, उसको आप बिल्कुल स्किप ना करें, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा देखो, आप कहीं भी कोचिंग लेते हैं तो अच्छी जगह कोचिंग लीजिए, है ना। आपको देहरादून जैसे शहर में आपको हजारों कोचिंग मिल जाएगा, मतलब 500 तो मेरे को लगता है कि मिनिमम कोचिंग होंगे ही होंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन कोचिंग कौन है आपको ये भी देखना है, और वहां पर जो बेहतरीन शिक्षक हैं ये भी देखना है आपको, है ना। हर जगह गली मोहल्ले होता क्या, कोई ग्रुप से निकाला कोचिंग खोल दे रहा, या कोई, लेकिन यार एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए आपको जो एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बनाए। तैयारी तो कराई कराई, देखो नौकरी कितने लोगों को नौकरी मिलेगी भाई, नौकरी तो 1 या 2% लोगों को नौकरी मिलती है। बाकी 98 से 99% लोग तो बेरोजगार ही रहते हैं। सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, केवल नौकरी 1-2% लोगों को ही मिलती है। लेकिन देखो शिक्षक होता क्या है कि जो 98-99% है ना, ये भी अपने आप को कभी ठगा हुआ महसूस न करें। इन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए वहां से, क्योंकि नौकरी, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो नौकरी वाला है उसके पास टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। नौकरी के लिए स्मार्टनेस चाहिए आपको, स्मार्ट तैयारी आपको चाहिए। आपको स्वयं सोचना पड़ेगा कि आपको तैयारी करनी कैसी है, आप क्या स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जो 98-99% है यहाँ इससे ज्यादा टैलेंटेड मिले। और वनडे एग्जाम तो वैसे भी लक फैक्टर भी मैं समझता हूँ कि होता है थोड़ा बहुत, किसी के तुक्के कभी सही हो जाते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं ना, जैसे माना 63-64 मेरिट जा रही, किसी के 62-63 आते हैं, 3-4 तुक्के मारे सही बैठ के तो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो लक फैक्टर भी वनडे एग्जाम में बहुत अधिक महत्व का होता है, ठीक है। इसका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो देखो, सबसे पहला मेरा जो आपको राय है मेरी, जिसको मानना है देखो, जिसको नहीं मानना है वो ना माने, ठीक है। और आप लोग जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, लेकिन जिसको मानना है, जो मेरे निर्देशन में अभी तैयारी कर रहे हैं या चल रहे हैं मेरे अनुसार, वो लोग देखो इन चीजों में अभी न भागें। आप लोग बिल्कुल भी, आप लोग पहले अपनी अन्य चीजें कवर कीजिए। मैं आपको पुनः बोलता हूं कि 92 से 93 सवाल आपका अन्य चीजों से ही आएंगे। आप इसको भी तो तैयार करिए। सिलेक्शन तभी होगा जब आप इसको तैयार करेंगे। केवल स्थानीय भाषाएं आप 1 महीना पढ़ेंगे, एक सवाल आएगा, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी, ठीक है। स्मार्ट तैयारी क्या है कि आपको ये 92-93 पर फोकस ज्यादा करना है। बाकी जो स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय लोकोक्तियां हैं और स्थानीय शब्दावलियां हैं, ठीक है, जितना कवर हो सकेगा। देखो उसके लिए कुछ ऑथेंटिक किताबें, जैसे एक किताब ये है डीडी शर्मा जी की किताब है, इसमें से जो भी चीजें आपको करानी होंगी मैं आपको सारा कराऊंगा, जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। इसमें जौन सारी प्रथाएं भी हैं, इसमें गढ़वाल में जो प्रथाएं चलती हैं वो भी हैं, कुमाऊं में जो प्रथाएं चलती हैं वो भी हैं, सब कुछ मैं करवाऊंगा। यहाँ का सामाजिक जीवन, यहाँ के भोजन, जैसे ठटवाणी आया था, ठीक है। एक और भी एक प्रश्न आया था फफ, इस तरह से कुछ है ना, तो वो सब चीजें मैं आपको करवाऊंगा। देखता हूँ कौन सा सवाल था वो, फफरोला, ये सब चीजें देखो यहाँ आपको मिलेंगी, ये मैं आपको कराऊंगा। लेकिन थोड़ा धैर्य बना के देखिए भाई, जल्दीबाजी कहाँ की है, आप क्यों ये 7 नंबर के पीछे भाग रहे हो? आपके पास 25 फरवरी तक का समय है, और जनवरी समाप्त होते होते मैं आपको ये पूरा करा दूंगा, है ना। तो जिस तरह से हम चल रहे हैं आप लोग उसी तरह से तैयारी करिए। जिला दर्शन आपको दे रहा हूं तो उसको पढ़िए, वहां से सवाल आएगा, ठीक है। और जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ टारगेट बैच, उसको पढ़िए। देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा पुराने पेपरों में यहाँ से कई सारे सवाल बने हुए हैं। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण करवाया था,
उसको देखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स करवाया था, उसको देखिए, कितने सारे सवाल वहां से बन रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण आप 2 क्लास देख लीजिए, पिछली 3-4 परीक्षाओं में आपको लगेगा कि 30 से 35 सवाल बन गया वहां से। लेकिन यही है ना कि हम भटकना बहुत पसंद करते हैं। जब भटकते हैं, जब तक अकल आती तब तक का घर वाले बोलते थे बेटा उम्र हो गई है, अब शादी कर लो या फिर कुछ कर लो, नौकरी कर लो, है ना। यदि बच्चे को मतलब 26-27 साल हो गए, उसमें अगर अकल लानी है, जब तक नौकरी ना लगे ना, घर वाले भी यही सोचते हैं बच्चे के पास अकल आई नहीं अभी। उसमें यदि अकल लानी तो फिर एक तरीका होता है उसकी शादी कर दो, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आगे कुछ करे, जाए नौकरी करे, कुछ कहीं अपना गुजारा करे, है ना। तो इन चीजों से थोड़ा देखो भटकने से बचिए, और तैयारी के लिए ना स्मार्ट चीजें सोचिए, और इन चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए। अब रीजनिंग के 10 सवाल ले लो, रीजनिंग के 10 सवाल ले लो, क्या आप इनके लिए तैयारी करते हैं कभी? इनको कोई नहीं करता, इनको कोई हल नहीं करता। भाग कहाँ रहे हैं, केवल जहां से 5 या 6 सवाल आ रहे हैं उधर की ओर भाग रहे हैं, जबकि उसमें से 3 सवाल आपके ठीक जा रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ 10 सवाल आ रहे हैं, इसको कोई तैयार नहीं कर रहा। इसको क्यों नहीं कर रहे तैयार? एक कंप्यूटर से 1-2 सवाल आ रहे, उसको क्यों नहीं कर रहे तैयार? उत्तराखंड से इतने सारे सवाल आ रहे, उत्तराखंड क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग? हिंदी से आ रहे हैं, हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे? बस ये चाहिए, सबसे पहले यही पढ़ना है हमको, यही चाहिए। भाई ऐसे तैयारी नहीं होती है। तैयारी के लिए आपको, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा, और अन्य चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा। अभी एक सवाल आया था उसमें, जो भारत का संवैधानिक विकास से वीडियो वीडियो में कई सारे बच्चों का गलत गया होगा, क्योंकि ऐसे तो कभी पढ़ते ही नहीं है ना। ठीक है, तो जो भी देखो, तैयारी के दौरान आप सभी को एक धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य आप लोग बना के रखिए। जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं मैं आपको करवाऊंगा, बाकी जो देखो अच्छी कोचिंगों में जा रहे हैं आप लोगों को, वहां पर जो शिक्षक हैं वो लोग जरूर करवाएंगे, है ना। हर किसी मतलब किताब आप लोग न खरीदें ज्यादा, मतलब जो मेरे साथ जुड़े हैं वो तो नहीं खरीदें, कि मैं आपको सख्त बोलता हूँ कि आप किताबें न खरीदें। अपना जो पैसा है उसको व्यर्थ न जाने दें, ठीक है। जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी किताबें थी, मैंने आपको पहले बता रखी थी आपको कौन कौन सी खरीदनी है। बाकी देखो रीजनिंग, कुछ बच्चों का आया था सर रीजनिंग तैयार कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक उसमें हैं जो महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए एक अलग से मैं क्लास आपको 2-3 दिन में या कल ही उपलब्ध करा दूंगा। उस पर आप लोग देखिएगा, और उसके लिए कौन सी किताब लेनी है जो अति आवश्यक है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो, ये किताब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितनी भी किताबें हैं मैं खरीद लूंगा, अभी 2-3 किताबें और भी जहां से सवाल बन रहे होंगे। देखो उसके लिए देखना पड़ता है ना, किताबें थोड़ा समय लगता है, किताबें अच्छी किताबें चयन करने में, क्योंकि किताबें ऐसी होनी चाहिए ऑथेंटिक, ताकि आप उस पर फिर आपत्ति भी कर सकें बाद में, तो ऐसी किताबें होनी चाहिए। तो देखूंगा जो भी अच्छी किताबें होंगी वहां से आपको जितना बेहतरीन मैटर होगा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। जो मेरे साथ जुड़े हो आप लोग विश्वास रखिए और धैर्य बनाए रखिए। साथ ही जितना मैं आपको करवाता जा रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहिए, होमवर्क अपना करते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिएगा 12 तारीख को। बाकी ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और देखो पुनः मैं कहता हूँ, अन्यथा न लें कोई भी, अन्यथा न लें। मैं किसी को मतलब स्पष्ट रूप से ऐसा किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन हाँ वास्तविकता क्या है ये मैं आपको समझाया था, किस तरह से जो बच्चे हैं वो कमाई का जरिया बन रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। स्वयं बच्चों को इसमें, बच्चे ही इसमें अगर जागरूक होंगे तो देखो सिस्टम खुद ही सुधर जाएगा, है ना। तो जरूरी है आप लोग जागरूक रहिए, और यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।